जौनपुर में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य प्रत्याशी अशोक सिंह के सम्मान में उनकी पत्नी भी अब चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। उनकी पत्नी ने कोहड़ा गांव में जनसंपर्क करते हुए शाहगंज के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी लोग मेरे पति की लोकप्रियता से डरे हैं, इसलिए मेरे पति को परेशान किया जा रहा है। जनसंपर्क करते हुए शीला सिंह ने अपने पति के लिए लोगों से वोट की अपील की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि भाजपा और कृपाशंकर सिंह की गुंडई का जवाब जनता देगी। हमें चुनाव लड़ने से रोका और परेशान किया जा रहा है। मैं क्षत्रिय हूं, भगवान राम का वंशज हूं, कभी नहीं झुकूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। अब जो है आपकी अर्धांगिनी मैदान में आपके साथ है, तो अब जाहिर सी बात है जो है प्रचार दुगनी हो गई होगी। जी बिल्कुल, मेरी पत्नी मेरे साथ में है और ये लोगों से अपील कर रही है कि भाई मेरे पति को जिताओ, गन्ना किसान को वोट दो। और ये कह रही है कि मैं एक किसान की बहू हूँ, तो यहाँ पे और किसान की बेटी है। ये कह रही है, लोगों से कह रही है। आद्या सिंह ठाकुर समाज के हमारे भाई है आद्या सिंह जी, और ये भी मैदान में उतरे हैं, आए हैं मुझे जिताने के लिए। ये भी आए हैं, मेरी पत्नी भी आई है। तो ये सब लोग मिलके कह रहे हैं कि भाई हमें जीतना है किसी भी तरह से और आपको जिताना है। तो प्रवीण भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, बाकी सारा समाज यहाँ पे खड़ा हुआ है। सब कह रहे हैं कि गन्ना किसान को वोट दो। तो मेरी पत्नी भी क्या कह रही है कि गन्ना किसान को वोट दो। जिन लोगों को क्या कह रही है, गन्ना किसान को वोट दो। तो ये कह रही सबको गन्ना किसान को वोट दो। तो गन्ना किसान जीत रहा है, घर घर हम जा रहे हैं, गन्ना किसान घर घर पहुंच रहा है और गन्ना किसान को सब लोग जिता रहे हैं। ये शाहगंज का आज मैं ऑफिस का उद्घाटन किया हूँ, एक मीटिंग भी शाहगंज का किया हूँ। सारी लेडीज थी वहाँ पे, सब लोग गन्ना किसान को वोट देने की अपील कर रही हैं। तो सारे हमारे साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि अशोक सिंह नहीं लड़ रहे हैं, पूरा शाहगंज लड़ रहा है, पूरा जौनपुर लड़ रहा है। तो सब लोग गन्ना किसान के साथ। एक सवाल है, योगी आदित्यनाथ भी अब जनसभा करेगी, तो क्या लगता है बीजेपी अशोक से घबरा गई क्या? अगर घबराई नहीं होती तो 20 तारीख को मेरा हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम है। एसडीएम को मना कर रही है, लेकिन हम तो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो जाएगा हमारा परमिशन। लेकिन घबराई हुई है, हमें परमिशन देने से मना कर रही है। और मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, बीजेपी हमको रोकने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी बैक हो जाएंगे, अब सवाल ही नहीं उठता। भगवान श्री रामचंद्र जी हमको ये सिखाया ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई नहीं साथ देता है तो आपको पता है ना, बंदर भालू को लेके लंका को पराजित किए थे। तो अशोक सिंह उनकी औलाद हैं, क्षत्रिय समाज का हूँ, और क्षत्रिय समाज का धर्म होता है कि सबरी के बेर खाना, भगवान ने सिखाया है। और केवट समुदाय से हम मिले हैं, हम सब हमारे साथ में हैं, सबके भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, गन्ना किसान जीत रहे हैं। क्षत्रिय समाज बैक नहीं होता, वही जो राम रची राखा धनंजय सिंह ने विकास दिया। अब कहाँ उनको बीजेपी दबाव डाली है, मुझे भी अपने शिकंजे में फंसाने का काम कर रही है। कई बार से 2-3 बार से शिकंजे भी ले रही है, लेकिन मैं उनके शिकंजे में फंस नहीं रहा हूँ। धनंजय सिंह कहाँ से फंस गए मुझे पता नहीं। मैं होता तो मैं तो 2019 में फंसा था, मैंने पार्टी ही छोड़ दिया बसपा को, मैंने फिर कभी देखा तक नहीं और अपनी पार्टी खोल लिया। तो धनंजय सिंह अच्छे आदमी हैं, कहाँ मजबूरी है मैं नहीं कह सकता, उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि धनंजय सिंह का सारे समर्थक मेरे साथ में हैं। मैं धनंजय सिंह जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करूंगा और मैं मिल रहा हूं, मेरा अपॉइंटमेंट मिला हुआ है उनसे। मैं मिल पत्नी जो है अमित शाह से मुलाकात, उससे फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी कैसी है आपको नहीं पता है, कौन किसको, उनकी ही आपस में फूट है। कोई कुछ मैं यहाँ पे खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, उनके मिनिस्टरों में फूट है, कोई किसी को जिताना नहीं चाहता। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता, उनके लोग कह सकते, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मैं कह रहा हूँ गन्ना किसान जीत रहा है। सीधी सादी महिला है, राजनीति करना आता नहीं, ये बोल भी नहीं पाती। इसके मुंह से सिर्फ निकलता गन्ना किसान को जिताओ, मेरे पति को जिताओ, और लोग इसका मान रहे हैं, इसको सम्मान कर रहे हैं। अब नेताओं जैसे वैसे बड़बोले भाषण तो देती नहीं, आपको पता है ना, तो फिर उस तरह से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कह रही है यहीं शाहगंज इसका ये हाँ इसका मायका है। ये आई है वहाँ पे अपने लोगों से मिल रही, सबसे मिल रही, सबसे मांग कर रही है, और सब लोग इसके साथ हैं। इसके साथ है तो हमारे साथ है।